हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई बच्चों? सपने अपने आए क्या? कि देखिए एग्जाम से पहले एक दो सपने आते हैं कि जैसे आपकी ओएमआर शीट के ऊपर इंक गिर गया है, ठीक है, या फिर आपने रोल नंबर गलत भर दिया है। ऐसा सब जब तक नहीं आया है तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन, आपको भी चिंता नहीं है एग्जाम की, ठीक है। जैसे सपने आते हैं तो उससे डरना मत, दैट इज़ गुड, राइट। एंड प्लीज़ लेट मी नो दैट आई एम ऑडेबल। इसका इन सपनों का मतलब ये होता है कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है, आपने मेहनत करी अच्छी खासी, राइट। प्लीज़ लेट मी नो दैट आई एम ऑडेबल। ओके 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 एडेबल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, विदाउट वेस्ट योर सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट। देखिए हम इसके अंदर रिपोर्ट्स कैसे पढ़ेंगे पहले ये समझ लीजिए आप। तो रिपोर्ट्स जो होगा ना, दैट इज़ कि आपको 4-5 दिन तक याद रखनी है बस। इसके हिसाब से मैंने कुछ जुगाड़ बनाया है रिपोर्ट्स का, राइट, दैट वी हैव टू लर्न, राइट। वो हमको करने हैं, राइट। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि 4-5 डेज तक आपको याद रह जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और मैंने 150 के आसपास, अराउंड 150 प्लस रिपोर्ट्स इसके अंदर रखी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछी जाती है, और सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हमको सिर्फ रिपोर्ट्स अपन को लर्न करनी है, ठीक है। लर्न करने का तरीका क्या होगा कि देखो वैसे तो कोई तरीका नहीं है, ठीक है, फिर भी बनाया गया है इसको काफ़ी। इसके ऊपर मैंने सोचा कि किस तरह का आपको बना सकता हूँ, तो जो भी मेरे को बेस्ट लगा वो अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जो है होगा अपन को इस तरह से याद करना पड़ेगा कि वर्ल्ड बैंक के अंदर देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो अपन को याद ही है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो वर्ल्ड बैंक करता ही है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भी वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है। तो ये दोनों तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स दोनों वर्ल्ड बैंक करेगा, राइट। ये तो आपको इस तरह से लर्न होना चाहिए, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वर्ल्ड डेवलपमेंट। देखो वर्ल्ड बैंक का जो हुआ था, जो वर्ल्ड बैंक का पर्पस था वो ये था कि वर्ल्ड के अंदर डेवलपमेंट के करा जाए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देखो इसमें सिंगल है बस, अब आगे पीछे कुछ नहीं है। वर्ल्ड डेवलपमेंट तो वर्ल्ड बैंक ही कर सकता है, क्योंकि इसके पास ही इसका जो ओरिजिनेशन हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि वर्ल्ड का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। अब वर्ल्ड का डेवलपमेंट करना है तो उससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको इकोनॉमिकली वर्ल्ड कैसा है ये पता करना पड़ेगा, कौन सा रिच कंट्री है, कौन सा पुअर कंट्री है, ये हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे, दिस इज इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ठीक है। रेमिटांसेस, रेमिटांसेस क्या होता है, पूरे देश से जो पैसा आ रहा होता है उसको रेमिटांसेस बोलते हैं। तो ये तो वर्ल्ड बैंक की क्या कर सकता है अपना, वर्ल्ड बैंक ही देख सकता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, डेवलपमेंट हो रहा है वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ओके। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग कि वर्ल्ड डेवलपमेंट करने के लिए उसको एक प्रोस्पेक्ट्स देखना पड़ेंगे कि क्या क्या प्रोस्पेक्ट हैं वर्ल्ड के अंदर, क्या क्या प्रोस्पेक्ट चल रहे हैं। तो ग्लोबल प्रोस्पेक्ट, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, तो उससे वो देख लेगा। रेमिटांसेस का मतलब क्या है, पैसा बहुत सारा आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा पैसा बाहर से आ रहा है, तो बाहर से और इन सबको देखने के लिए क्या होगा, वर्ल्ड बैंक होगा। तो वर्ल्ड बैंक रेमिटांस रिपोर्ट भी देता है, ठीक है। अब देखो एक रिपोर्ट ये है ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। एक होगा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, और एक होगा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और एक और आएगा इसी तरह से एक और भी रिपोर्ट है इसके अंदर कोई, राइट। तो हम ये देखते हैं, देखो फाइनेंशियल डेवलपमेंट कि वर्ल्ड का हमको डेवलपमेंट करना है, तो वर्ल्ड का फाइनेंशियल डेवलपमेंट करना है, तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक के अंदर ही आएगी, राइट। फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक के अंदर ही आएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये आगे जाकर हम देखेंगे आईएमएफ के अंदर आती है। आईएमएफ क्या होता है, चलो आईएमएफ के अंदर देखेंगे, पर इसी तरह से रिपोर्ट्स आएंगी, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से बहुत लोगों को कंपटीशन है। एक बीआईएस की रिपोर्ट भी आएगी, वो भी अपन देख लेंगे, ठीक है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल के आगे कई रिपोर्ट्स के आगे यहाँ पर डेवलपमेंट आ रहा है, तो वर्ल्ड बैंक क्या है, डेवलपमेंट के लिए, ये याद रखो, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए, दिमाग में घुसा के रखो। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट याद हो जाएगा। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, डेवलपमेंट करने के लिए अपन को इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट करने होंगे, और फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट इसके अंदर आ जाएगा, बिकॉज डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट अपन को करना है, ठीक है। तो ये आपको अभी तक रिपोर्ट्स याद हो गई, राइट। तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट जो होगा दैट इज व्हाट वर्ल्ड बैंक है ना। नेक्स्ट इज एनर्जी एफिशिएंसी इंप्लीमेंटेशन रेडीनेस। देखो अब क्या होगा, डेवलपमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चाहिए होता है कि आप जैसे मान लो अगर एनर्जी यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, एनर्जी यूज़ कर रहे हो, तो एनर्जी किस तरह से आप यूज़ कर रहे हो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर मान लो आपने एनर्जी गलत डायरेक्शन में लगा दी तो वो दिक्कत हो जाएगा, या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करनी थी 100, आपने प्रोड्यूस कर दी 80, तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एनर्जी एफिशिएंसी का इंप्लीमेंटेशन रेडीनेस रिपोर्ट जो होगा वो वर्ल्ड बैंक देगा, ठीक है। ये आपको इसके अंदर ये सारी याद हो गई होगी, ठीक है। तो इज दिस क्लियर, प्लीज लेट मी नो दैट दिस इज क्लियर और नॉट। ये समझ में आ रहा है? तो हम कैसे याद करने वाले हैं, ठीक है, आपको ये बिल्कुल लर्न हो जाएगा, ये मतलब किसी के ऊपर अप्लाई किया हुआ फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, वर्ल्ड बैंक के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भी हो जाएगा। फिर हमने देखा वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, डेवलपमेंट करने का, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। और डेवलपमेंट कैसे करेगा, फाइनेंशियल डेवलपमेंट करेगा, फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। रेमिटांस से समझ में आ गया, कितना पैसा आ रहा है बाहर से, सब कुछ कौन देखेगा, वर्ल्ड बैंक देखेगा। और डेवलपमेंट करने के लिए इसको इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पता होना चाहिए होंगे, तो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट भी अपन ने इसके अंदर देख लिया। और एनर्जी एफिशिएंसी इंप्लीमेंटेशन रेडीनेस, ठीक है। इज दिस क्लियर?
तो इस तरह से हो सकता है, देखो इसमें आपको याद हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है। आई डोंट गारंटी ऑन दिस वन, बट दिस इज द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू इन दिस क्रूशियल टाइम पीरियड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, अब देखो अब नेक्स्ट क्या होगा, देखिए इसके अंदर ये सब चीजें, अब है ना वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा था, अपना काम मस्ती से काम कर रहा था अपना, ठीक है। पर काम करते करते वर्ल्ड बैंक को क्या लगा कि यार वो उसको है ना प्रॉब्लम आ रहा था एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के अंदर, ठीक है। डेवलपमेंट वो अच्छे से कर नहीं पा रहा था, ठीक है, ठीक है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा पा रहा था, राइट। तो उसको लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो लॉजिस्टिक्स का आपको लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक, ठीक है। बिल्कुल कंसंट्रेट करो, हो जाएगा याद, ठीक है। अब क्या होगा कि अब देखो नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे जब, देखो कैसे कैसे हो सकता है, एक तो आप लॉजिस्टिक के ऊपर इन्वेस्ट कर दो, लॉजिस्टिक अच्छा होना चाहिए तब डेवलपमेंट हो जाएगा। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, वर्ल्ड के, तभी तो डेवलपमेंट कर पाओगे, ठीक है। अंधेरे में तीर तो चलाओगे नहीं, ठीक है, अंधेरे में तीर तो प्रेरिम्स से चलाने हैं आपको, राइट। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मतलब ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करना, ठीक है, तो ही डेवलपमेंट हो पाएगा, समझ में आ रहा है। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड बैंक, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट, वर्ल्ड बैंक, राइट। अब वर्ल्ड बैंक को क्या करना है, सबको राइज करना है, ऊपर लेकर आना है, ठीक है, डेवलपमेंट करना है। वर्ल्ड बैंक का काम ही डेवलपमेंट करना है, तो राइज सस्टेनेबल एनर्जी से डेवलपमेंट करना है। तो राइज जो होगा रेगुलेटरी इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये हो गया। अब सबको ऊपर लेके आना मतलब पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, पॉवर्टी इंडेक्स और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स तो अपन ने कर ही लिया ऊपर, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है। पॉवर्टी इंडेक्स आपको समझ में आ गया, पॉवर्टी जो होगा, पॉवर्टी से अंदर पीसिंग टुगेदर द पॉवर्टी पजल, पॉवर्टी पजल को समझेंगे तभी जाकर हम क्या कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे, ठीक है। ए ग्लास हाफ फुल द प्रॉमिस ऑफ द रीजनल ट्रेड इन साउथ एशिया, ठीक है। साउथ एशिया के अंदर वर्ल्ड बैंक ने करा, चलो चलते हैं साउथ एशिया के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए। तो वर्ल्ड बैंक जब देख रहे हैं साउथ एशिया के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए, तो देख रहे हैं कि यार यहाँ पे है तो सही कुछ, मतलब पोटेंशियल तो है, बट हाफ ग्लास फुल है, ठीक है। तो यहां पर हम कर तो सकते हैं डेवलपमेंट, पर हाफ ग्लास फुल है, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो टेल मी, लर्न हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आप इधर समझ जाएंगे, ठीक है। रेगुलेटरी इंडिकेटर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये सब चीजें अपन समझ गए, ठीक है। तो फर्स्ट पेज देखिए एक बार वापस से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दैट इज डन बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डेवलपमेंट, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, रेमिटेंसेस, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस, लिविंग इंडेक्स, ठीक है, और ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट और एनर्जी एफिशिएंसी इंप्लीमेंटेशन रेडीनेस, और ये सारे रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक करता है, राइट। अब देखो वर्ल्ड बैंक, अब क्या हुआ था, WHO कह रहा था, अब देखो ये आएगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ये कौन निकालता है ना, इसका मतलब आएगा, तो अपन को अपने दिमाग में आएगा WHO, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड तो भाई WHO ही करेगा, ठीक है। तो WHO करेगा हेल्थ से रिलेटेड, है ना। तो बट अब देखो यूनिवर्सल हेल्थ, पूरी यूनिवर्स की हेल्थ निकालनी है, ठीक है, अपन को पूरे यूनिवर्स की हेल्थ निकालनी है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो फिर WHO बोलेगा भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं होता, मैं तो वैसे वॉलंटरी डोनेशन के ऊपर काम करता हूँ, तो वर्ल्ड बैंक विल कम विद इट विद WHO एंड विल डू दिस वन, ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। इज दिस क्लियर? ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को ऐसे याद रखो पैसे से, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक को हमने डेवलपमेंट से याद रखा है, इसको पैसे से याद रखो। और इसका क्या है, इसका कंपटीशन है किससे, इससे इसका कंपटीशन है वर्ल्ड बैंक से भी, एक दो रिपोर्ट्स के अंदर इसका कंपटीशन है ना, ऐसा याद रखो। अब देखो पैसा होगा ना, पैसा होगा तो सबसे पहले ये बताओ, जब पैसा होगा जेब में तभी तो ट्रैवल और टूरिज्म कर पाओगे, ठीक है। तो एक तो ये समझ लो, ट्रैवल और टूरिज्म कब कर पाओगे, जब जेब में पैसा होगा तभी कर पाओगे, ठीक है। फिर कंपटीशन, पैसा विल ब्रिंग्स व्हाट, कंपटीशन, कंपटीशन तो कंपटीशन रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल कंपटीशन रिपोर्ट विल बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आएगा, ठीक है। और ग्लोबल देखो, कभी भी आप ट्रेड करोगे, आप फाइनेंस कर रहे हो, मतलब ट्रेड कर रहे हो, तो ट्रेड को इनेबल कौन कर पाएगा, पैसा। तो ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को हम पैसे से याद कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो पैसे से ही ट्रैवल और टूरिज्म कर पाओगे, अगर जेब में पैसा नहीं होगा ट्रैवल और टूरिज्म कहाँ से कर पाओगे। ग्लोबल कंपिटिटिवनेस इंडेक्स को, रिपोर्ट को समझ के, कंपिटिटिवनेस मतलब क्या है, कंपटीशन कब होगा, जब पैसा होगा, ठीक है। ग्लोबल एनेबल ट्रेड रिपोर्ट, ट्रेड कब इनेबल होगा, जब पैसा होगा, ठीक है। यहाँ तक याद हो गया। जुगाड़ लगा रहे हैं, बस जुगाड़ लगा रहे हैं, और तो कुछ हो नहीं सकता अभी, ठीक है, लास्ट टाइम में, और तो क्या कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पावर, पावर कब आता है आपके पास, बोलने का पावर कब आता है, लैंग्वेज मतलब बोलने का पावर कब आता है, जब आपके पास पैसा होगा, देन ओनली द पावर विल कम, ठीक है। और जब पैसा होगा तो इंक्लूसिव डेवलप, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ना, तुम्हारी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो जाएगी, कपड़े पहनने के भी बदल जाएंगे, तुम्हारे खाने का सिस्टम भी बदल जाएगा, रहने का भी बदल जाएगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा पूरा, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट वैसे होता है कि सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की तरह समझ रहे हैं, ठीक है। तो पैसा होगा तो घूमने जाओगे, पैसा होगा तो कंपटीशन आएगा, पैसा होता है तो एक चीज और आता है, पैसे के साथ पैसा विल ब्रिंग रिस्क ऑल्सो, ठीक है, रिस्क भी लेकर आता है। तो रिस्क से रिलेटेड देखो, ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ये भी WEF का है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है। और क्या होगा, देखो पैसे से जेंडर, अपन ने ये बोला था जेंडर गैप रिपोर्ट जो होता है, ठीक है, इसके अंदर जेंडर मतलब क्या है, जेंडर गैप रिपोर्ट में ये दिखाते हैं कि भाई कौन विमेन
किसके कंपेयर, मैन के कंपेयर में कहाँ स्टैंड कर रही है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 4 क्राइटेरियाज के बेसिस पे दिखाते हैं इसको, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे गैप रिपोर्ट के अंदर, जेंडर गैप रिपोर्ट के अंदर, तो हमने याद करा था जेंडर मतलब कि अगर देखें तो जो अपनी माँ होती हैं उनके पास पैसों का ज़्यादा वो होता है, मतलब कि पैसे बचा लें किसी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से अपन देखते हैं, ठीक है। अब इसको क्रिटिसाइज मत करना, पर मेरी माँ तो ऐसी है, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स अपन वैसे याद कर सकते हैं पैसे के लिए, ठीक है। तो पैसा आएगा तो रिस्क आएगा, ठीक है। पैसा आएगा तो क्या होगा, पैसा आएगा तो पावर आएगा, पैसा आएगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, कंपिटिटिवनेस, ट्रैवल एंड टूरिज्म करोगे, इनेबलिंग ट्रेड इनेबल होगा कैसे, पैसे से, ठीक है, राइट। अब देखो एक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अपन ने पढ़ा था यहाँ पर, देखिए अपन ने यहाँ पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का अपन ने पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अब ये क्या करेगा, ये सोचेगा भाई अपन के पास पैसा हो गया तो वर्ल्ड बैंक से भी ऊपर का रिपोर्ट, ऊपर का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल हम डेवलप करेंगे। तो ये ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जब भी आएगा ना, तो मतलब पैसा ज़्यादा है। कैपिटल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स विल बी द व्हाट विल बी योर दिस वन, राइट, ठीक है। तो ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स विल बी फ्रॉम वेयर, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। पैसा होगा तभी होगा, राइट। चलो अब ये सब चीज़ें हो गया, राइट। फिर आ गया ग्लोबल, अभी अपन ने ये सब चीज़ें कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा कि एनर्जी ट्रांजिशन, देखो फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स, देखो पैसा होगा तो फ्यूचर जॉब सिक्योर हो जाएगा, तो फ्यूचर जॉब का कुछ परेशानी नहीं आएगी फ्यूचर ऑफ जॉब्स के अंदर, ठीक है, ठीक है। और पैसा होगा ना तो आप मोबिलिटी, मतलब मोबिलिटी भी कर सकते हो, आप इधर उधर घूम सकते हो, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म है ना, वैसे ही मोबिलिटी आप याद कर सकते हो। बिलीव में आपको लर्न हो जाएंगे, एक बार ये सुन लोगे ना, सुनने से ही याद हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया, अब तुमने सोचा कि अब क्या करें, इतना सारा पैसा आ गया, क्या करें उसका, तो तुमने अपनी खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोल ली, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, पैसे के कारण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ठीक है। देखो इसमें जो याद होगा ना आपको याद ऐसा नहीं करना कि WEF कितने 15 या 20 कितने रुपए निकालता है, ये आपको याद नहीं करना, आपको ये याद करना है जब रिपोर्ट आ गई आपके सामने तो आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आए तो आपको वर्ल्ड बैंक याद आ जाना चाहिए, इस तरह से अपन लर्न कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे। तो अब ये हो गया, अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट ये भी हो गया अपना, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, ये सब अपनी होती जा रही हैं, राइट। अब क्या होता है देखो, अब जब मैन्युफैक्चरिंग तुमने करी, जब तुमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, एनर्जी का ट्रांजिशन तुमको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी इस तरह से हो जाएगा, राइट, राइट। अब तुमने मैन्युफैक्चरिंग, देखो मैन्युफैक्चरिंग के बाद है ना आपको ऐसे स्टोरी बना के याद रखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कर ली तो एनर्जी ट्रांजिशन अपन को चाहिए होगा, ठीक है। फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कर लिए तो अब एनवायरनमेंट का परफॉर्मेंस भी आपको देखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट किस तरह से, एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा धुआं तो नहीं जा रहा है, ठीक है, स्मोक एमिशन, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, राइट, राइट। तो परफॉर्मेंस आपकी सुधर जाएगी, देखो पैसा आने से ऐसे भी याद कर सकते हो, परफॉर्मेंस सुधर जाएगी, तो एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस, आपके आसपास का एनवायरनमेंट होगा वो भी खुश होने लग जाएगा, ठीक है, मम्मी पापा भी खुश रहेंगे, पैसा है, ठीक है, लड़के के पास, ठीक है, तो वो भी खुश रहेंगे, तो एनवायरनमेंट आपका अच्छा परफॉर्मेंस इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपका घर वर भी अच्छा हो जाएगा, आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएगा, तो आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस एज वेल एज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएगा जब आपके पास पैसा आएगा, राइट, समझ गए। तो ये सारा हो गया, और फिर आप अच्छा सा मोबाइल भी खरीद पाएंगे फिर, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। अब देखो लर्न कैसे होता है, देखो मैं आपको अगर मैं पूछूं कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो आपको वर्ल्ड बैंक याद आ जाएगा कि वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कर रहा था, उसको लॉजिस्टिक में कोई प्रॉब्लम हो रहा था, बस एक दिन के लिए याद, मतलब उस 4 अक्टूबर के लिए अपन को याद रखना, इसके बाद अपन को इनसे कुछ नहीं मतलब, ठीक है, कौन क्या करता है, किसके पास पैसा जाता है, कम है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो अभी तक हमने 30 के आसपास अपने रिपोर्ट्स लर्न कर लिए, ठीक है। तो एक बार वापस देख लेते हैं इसके अंदर, हाँ, वर्ल्ड बैंक और WHO को समझ में आ गया, यूनिवर्स की हेल्थ कवरेज करनी है तो WHO से तो काम नहीं चलेगा, तो अपन को वर्ल्ड बैंक का पैसा चाहिए होगा, राइट। दूसरा अपन ने ये सब चीज़ें कर ली, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, ह्यूमन कैपिटल वर्ल्ड बैंक कर रहा है, और ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल जो होगा, ठीक है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रहा है कि भाई मेरे पास पैसा है तो वर्ल्ड बैंक से एक तरह से ह्यूमन कैपिटल इससे अच्छा डेवलप करूंगा मैं ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो इस तरह से अपन को देखना होगा, ठीक है। रेगुलेटरी इंडिकेटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये राइस अपन ने याद कर लिया था, राइट। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अपन को याद हो गया है, ये सारे अपन को याद हो गया कि भाई डेवलपमेंट करना है तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स याद हो गया था, रेमिटेंस सब जगह से आ रहा है तो वर्ल्ड बैंक से आ रहा है, ठीक है, राइट। एनर्जी एफिशिएंसी इंप्लीमेंटेशन, ये सब चीज़ें अपने फाइनेंशियल डेवलपमेंट, अब इसको याद रखना है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। फाइनेंशियल डेवलपमेंट जब कर रहे हैं और डेवलपमेंट जब कर रहे हैं, दैट इज वर्ल्ड बैंक इज डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। चलो
अब देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर ये सब चीज़ें अपने पास आ गई है, राइट। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट कैपिटल इंडेक्स अपन ने देख लिया इसके अंदर, राइट। ग्लोबल जब होगा तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा। ट्रैवल टूरिज्म कब करोगे, जब पैसा आएगा, ठीक है। और घर कब अच्छा बनाओगे, आर्किटेक्चर कभी ये दिख जाए तुमको, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस, तो जब तुम्हारे पास ये होगा। आसपास का एनवायरमेंट, मम्मी पापा और सब घर वाले, पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी ज़्यादा मैटर करते हैं आजकल, तो वो सब कब खुश रहेंगे, जब तुम्हारे पास पैसा होगा। तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस भी हो जाएगा। तुम्हारे पास बोलने की पावर कब होगी, पावर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, तब होगा जब तुम्हारे पास पैसा होगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट तब होगा तुम्हारा जब तुम्हारे पास पैसा होगा। अगेन ट्रैवल टूरिज्म, ग्लोबल कंपटीशन, कंपटीशन कब आएगा, रिस्क भी आएगा, पैसे के साथ आता है, पैसा विल ब्रिंग यू रिस्क, तो ग्लोबल रिस्क इंडेक्स भी इसके अंदर से हो जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने इसको याद कर लिया। देखो जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तो तुम्हारा जॉब भी सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। आप मैन्युफैक्चरिंग एक इंडस्ट्री भी खोल सकते हो, ठीक है, कहीं भी घूम सकते हो। मोबिलिटी इंडेक्स, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, एनर्जी का, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलनी होगी तो एनर्जी चाहिए होगा आपको, ठीक है, एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है। फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स अपन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से याद कर लिया, ठीक है। चलिए अब आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, ठीक है। आईएमएफ का काम क्या होता है, देखो बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब भी आ जाएगा किसी कंट्री के अंदर तो उसको बचाने का काम होता है। तो देखो फाइनेंशियल डेवलपमेंट था वर्ल्ड बैंक के अंदर, स्टेबिलिटी करनी है तो स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज इन द आईएमएफ, ठीक है। और आईएमएफ, अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैंने आपको पढ़ाया था जब आपने पढ़ा हो तो, कि जब यूएसए से पैसा जाता है तो -$, मतलब मान लो इंडिया से पैसा जाता है तो यहाँ पे अपन -$, लिखते हैं, और यूएसए के अंदर आता है तो $+। तो ये हम अकाउंटिंग करते हैं, तो इसके लिए हम आउटलुक के अंदर एक क्या करेंगे, एक शीट बनाएंगे। उस शीट का नाम होगा इकोनॉमिक आउटलुक। आउटलुक समझते हैं ना, एमएस आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर अपन ये करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का काम आता है तो स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो आईएमएफ को आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट से याद रखना है, ठीक है। क्लियर है, तो हो इधर उधर तो नहीं हो रहा है सब कुछ, ठीक है। अब देखो ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आपको याद हो जाएगा कैसे, कि भाई आपके पास पैसा था, आपने मैन्युफैक्चरिंग खोला तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा तो याद हो जाएगा। जेंडर गैप से आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये हो कि कैपिटल इंडेक्स, ठीक है, आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, पैसा होगा तो ट्रैवल एंड टूरिज्म करेंगे तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। देखिए अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि लर्न नहीं हो रहा है ऐसे, ठीक है, बट इन द जब आप ये वीडियो खत्म होगा ना तो एक बार आपको पूछेंगे आप खुद से कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ था इंडेक्स, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई याद हो रहा है, राइट। और हम देख रहे हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सब वर्ल्ड बैंक का है। तो इस तरह से अपन को सारा याद होता जाएगा धीरे धीरे। अब आता है ओईसीडी। देखो ओईसीडी की कहानी ये है कि पीसा टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया था। पीसा टेस्ट क्या है, परफॉर्मेंस फॉर प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। अब पीसा टेस्ट जब इंडिया ने पहली बार दिया था उसके बाद इंडिया की रैंक बहुत कम आई थी, ठीक है, सेकंड लास्ट रैंक आई थी। तो इंडिया ने बोला कि भाई पीसा टेस्ट जो है ना ये है ही खराब। तो जब इंडिया ने इस तरह से बोला पीसा टेस्ट खराब है तो लोगों ने उनको लुक दिया, ठीक है, कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, है ना, एक लुक दिया, मतलब ग्लांस, ठीक है, एक ग्लांस दिया, ठीक है। अब फिर उन दोनों के अंदर ये ओईसीडी और इसके अंदर ओईसीडी और पीसा के अंदर, ओईसीडी और इंडिया वालों के अंदर फिर थोड़ा सा फाइट हो जाएगा कि भाई ये बोलेंगे तुमको करना नहीं आता, टेस्ट नहीं लेना आता, हमारे बच्चों को जबरदस्ती फेल कर दो। तो ये ग्लांस दे रहे हैं कि यार ये भी कोई बात हुई क्या, इस तरह से ग्लांस दे रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो अब इन दोनों में फाइट हो गया तो फाइट से बचने के लिए स्विगी से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो सीगी से याद करना पड़ेगा आपको, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड जेंडर इंडेक्स, सीगी, राइट, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड जेंडर इंडेक्स। तो आई थिंक पीसा याद हो गया, ग्लांस दिया कि भाई ये क्या बात हुई कि आप मान ही नहीं रहे, अगर आपके बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप इसको पीसा टेस्ट को ही खराब बता रहे हैं, ठीक है। एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एंड जेंडर इंडेक्स ये अपन ने इसके अंदर देखते हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, देखो मैंने कहा था बीआईएस कंपटीशन देगा, किसको कंपटीशन देगा, वर्ल्ड बैंक को। तो वर्ल्ड बैंक ने जब ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली तो उसी वक्त आईएमएफ ने भी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली। तो उसी वक्त बीआईएस बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट निकाली, ठीक है। तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट हो जाएगा वर्ल्ड बैंक का, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो जाएगा आईएमएफ का, एंड फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट हो जाएगा इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का, ठीक है। दिस इज द थिंग, ओके। तो वर्ल्ड ग्लांस रिपोर्ट याद हो जाएगा ओईसीडी से, ठीक है, और पीसा टेस्ट ओईसीडी से याद हो जाएगा, और सीगी से याद हो जाएगा अपना क्या, ओईसीडी, राइट। मोबिलिटी इंडेक्स मतलब घूमने, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स मतलब घूमने फिरने के लिए, ठीक है, घूमने फिरने के लिए पैसा चाहिए, ट्रैवल टूरिज्म के लिए पैसा चाहिए, रिस्क के लिए पैसा, रिस्क लेकर आएगा, ठीक है, रिस्क इंडेक्स, ठीक है। आपका जो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट होगा तो वो भी क्या होगा, पैसे से होगा, ठीक है। एनवायरमेंटल डेवलपमेंट होगा तो वो भी पैसे से होगा। तो ये अपन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कर रहे हैं, ठीक है। जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा ये, राइट।
अब नेक्स्ट इज यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को क्या होता है देखो, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक। अब ये एजुकेशनल साइंटिफिक होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो कल्चर में क्या होता है, कल्चर में डांस वांस और ये सब चीज़ें होती है कल्चर के अंदर, ठीक है, डांस एंड ऑल, राइट, कल्चर के अंदर, राइट। तो डांस किससे करते हो तुम, पैरों से करते हो, ठीक है। और कुछ भी कल्चर का करना होगा, देखो सिंग भी कर सकते हैं पर अभी डांस से समझो, ठीक है, याद करना है ना कल्चर का। तो पैरों से करोगे तो पैरिटी इंडेक्स, ठीक है, कल्चर से रिलेटेड पैरिटी इंडेक्स, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ठीक है। तो ये आएगा तो फिर लगा पाओगे उधर। देखो अपन को सिर्फ टिक लगाना है, कैसे भी याद हो कि थोड़ा बहुत याद आ जाएगा उस वक्त, तो टिक लगाना है अपन को, बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लर्न कर लोगे तो सारा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है। सेकंड इज एजुकेशन। अब ये यूनाइटेड नेशन क्या करता है, एजुकेशन को मॉनिटर करता रहता है कि भाई देखो एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो मॉनिटर करता रहेगा कि एजुकेशन सही डायमेंशन में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन है, यूनेस्को वाला, ठीक है। इज दिस क्लियर? अब देखो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है, ड्रग्स एंड क्राइम के सारा लर्न होगा, जस्ट अंडरस्टैंड इट कि सारा आपको लर्न होगा इसके अंदर, डोंट यू वरी। अगर आप देखोगे ना पीछे के आपको सारे लर्न हो चुके हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में कि नहीं हो रहा है लर्न, पर एक दो बार आप करोगे तो आराम से लर्न हो जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अब देखो अब ड्रग्स एंड क्राइम अभी क्या चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है ड्रग्स एंड क्राइम का, तो उसके अंदर ट्रैफिकिंग का एंगल भी आ रहा है, अगर आपको पता हो तो, कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एंगल आ रहा है, ठीक है। तो ट्रैफिकिंग कभी जब भी होगा तो ड्रग्स एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, उसके अंदर ड्रग तो है ही, तो ड्रग रिपोर्ट तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम देगा ही। और उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर सलमान खान का नाम भी आ रहा है, और सलमान खान वाइल्ड लाइफ क्राइम कर चुके हैं, ठीक है, राइट, वाइल्ड लाइफ क्राइम कर चुके हैं सलमान खान, तो उससे अपन याद कर सकते हैं। तो ड्रग्स एंड क्राइम आएगा तो अभी दिमाग वहीं पर जाएगा सुशांत सिंह राजपूत की तरफ। तो ट्रैफिकिंग का एंगल चल रहा है वहाँ पे, ड्रग का तो चल ही रहा है, और वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट मतलब सलमान खान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, किसी के ऊपर हम एलिगेशंस नहीं लगा रहे। सलमान खान का भी नाम आ रहा है, ऐसा एलिज्ड नाम आ रहा है, एलिगेशंस लग रहे हैं सलमान खान पे भी। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट कौन, ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट्स एंड ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो इसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो है अपनी, वही आईसीटी मिनिस्ट्री है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, डेवलपमेंट इंडेक्स, ये से लर्न हो जाएगा आपको। जब टेलीकम्युनिकेशन आएगा तो ये आईसीटी और टेलीकम्युनिकेशन इसको आप इंटरलिंक कर सकते हो, ठीक है। और जब भी ये होगा, देखिए टेलीकम्युनिकेशन होगा, जैसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं मान लीजिए किसी से, तो उसका क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए। मान लीजिए आप मेल कर रहे हैं किसी को, तो उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, या फिर कुछ करना है, नहीं तो फिर क्या होता है कि सिक्योरिटी नहीं होती तो फिर वो जो एजेंसीज हैं वो देख लेती हैं, जैसे अभी केसेस के अंदर हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, राइट, आईटीयू से होगा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। अब देखिए ग्लोबल रिपोर्ट, अब ये एक आती है, एक सिंगल ग्लोबल रिपोर्ट है, ठीक है। देखो ग्लोबल के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जैसे वो लिखने वाला था, कोई भी ग्लोबल के आगे कुछ लिखने वाला था, इतने में देखा कि बहुत सारे रिफ्यूजीज आ रहे हैं भागकर, तो वो छोड़ गया, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक छोड़ गया। तो द ग्लोबल रिपोर्ट जो होगा ना, दैट इज रिलेटेड टू रिफ्यूजीज। आई थिंक ये लर्न हो जाएगा आपको, ठीक है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, तो द ग्लोबल रिपोर्ट इस तरह से आप याद कर सकते हैं, राइट, ओके। सो द ग्लोबल रिपोर्ट इस तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रग्स के अंदर अपन ने 3 देखा है, ठीक है, 3 देखा है, वाइल्ड लाइफ क्राइम, ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम देखा है, ठीक है। एक अपन ने देखा है कि भाई ड्रग्स वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ठीक है, डायरेक्टली हो जाएगा। और एक ट्रैफिकिंग का एंगल भी आ रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, तो ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है, ये अपन को लर्न हो जाएगा, राइट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, देखो ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इतनी सारी रिपोर्ट्स ये देता है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अंदर देखो जब भी ट्रेड करना होगा ना बच्चों, सबसे पहले ट्रेड करना होगा तो तुमको इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि घर के अंदर बैठे बैठे तुम इन्वेस्टमेंट करे बिना तुम ट्रेड कर लोगे। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अंदर तुमको क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। दूसरा तो इसकी खुद आ गया ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट आ गया। एक सेकंड रुकिए, ये ग्रुप वाले आजकल कुछ ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, चैट ग्रुप वाले बच्चे, अभी चैट बंद कर देते हैं इसके अंदर थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो हाँ कमेंट, ये जो आपको लर्न हो रहा है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट होगा, राइट।
दूसरा ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो यहाँ से आ ही जाएगा, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जब भी ट्रेड करना होगा, पूरे वर्ल्ड पे ट्रेड करना है ना, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई जो दबे कुचले लोग हैं, ठीक है, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, तभी ट्रेड अच्छा हो पाएगा। उनको ही तो फंसा कर ट्रेड करेंगे। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट भी ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट देता है, ठीक है। अब देखो जब तक ट्रेड अच्छा कब कर सकते हो, जब इन्फॉर्मेशन और का आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, कि किसके अंदर कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, कौन सी की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो इन्फॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट अभी याद करा देंगे इसके अंदर। प्लस आपके पास टेक्नोलॉजी, आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। तो ट्रेड करने के लिए देखो आज के समय में क्या चाहिए, आज के समय में तो तुमको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। दूसरा आपको टेक्नोलॉजी के बारे में होना ही पड़ेगा, नो हाउ पता ही होना पड़ेगा। तीसरा ये आपको पता होना पड़ेगा कि किसको आप बेवकूफ़ बना सकते हो, तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना पड़ेगा, ठीक है। और ये है कि भाई आप जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कमोडिटी में भी इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन हो जाएगा, कमोडिटीज़ के अंदर इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, और बिजनेस टू कंज्यूमर ये भी आपके पास होना चाहिए कि कंज्यूमर चाहता क्या है, आपका बिजनेस कौन सा होना चाहिए, कंज्यूमर चाहता क्या है, कौन सा बिजनेस हो, ठीक है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर, ई कॉमर्स, इंडेक्स, कमोडिटी एंड डेवलपमेंट, इज टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन, इन्फॉर्मेशन एंड इकोनॉमी, इन्वेस्ट, लीस्ट डेवलप कंट्रीज, ट्रेड एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो देखो वापस देखते हैं इसको, हमको क्या करना है, ट्रेड और डेवलपमेंट करना है। तो ट्रेड के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेड के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज कौन कौन सी है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज कौन कौन सी है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं लोगों को मूर्ख बना पाओगे, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि भाई इन्फॉर्मेशन, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन भी हमारे पास पूरा होना चाहिए, ठीक है। कमोडिटीज़ के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करोगे, और बिजनेस टू कंज्यूमर तो करोगे ही, ठीक है। तो ये भी लर्न हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ग्लोबल, जैसे आपको ड्रग्स का याद हो गया, ड्रग्स के अंदर थ्री रिपोर्ट्स थी, ठीक है, और आईटीयू के अंदर 2 थी, आईसीटी और साइबर सिक्योरिटी, ओके। और यूनाइटेड नेशन यूनेस्को के अगर हम देखें तो यूनेस्को के अंदर 2 रिपोर्ट थी। एक तो जब तक कल्चर क्या होगा, कल्चर पैरों से याद करोगे, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ठीक है, और कल्चर के अंदर और क्या होगा, कल्चर के अंदर एजुकेशन मोबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, वो एजुकेशन क्या, मॉनिटरिंग इंडेक्स, ठीक है, और एजुकेशन को मॉनिटरिंग करोगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो ये आपने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये भी आपने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ, अब देखो अनदेशा, अब देखो देश, अनदेशा मतलब देश, देश किससे बनता है बताओ, पॉपुलेशन से, देश से याद करो इसको। यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, इसको देश से याद करो। अनदेशा, यूनाइटेड नेशन देशा है ना, तो इसको देश से याद करो। अब देश कैसे बनता है बच्चों, पॉपुलेशन से, ठीक है, पॉपुलेशन होगी तो देश होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट आप इसके अंदर देख सकते हो, राइट। और अब ये भी देखना होगा कितने लोग बाहर से आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है, जो अभी आपका एनआरसी और एनपीआर का चल रहा है, ठीक है, तो कितने लोग बाहर से आ रहे हैं। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन स्टॉक भी आपको देखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल माइग्रेशन स्टॉक। फिर आपको देश है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर क्या होता है देश का, पहला इंपॉर्टेंट पिलर विमेन, है ना। अगर विमेन नहीं होगी तो फिर देश बनेगा ही नहीं, बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर देश के लोग पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे तो किस तरह से होगा, ठीक है, देश बनने का। तो देश के लिए क्या क्या चाहिए, है ना, UNDESA के देश याद करना है इसके अंदर, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। देखिए लर्न करने के लिए सिर्फ अपन ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है, और आपको 1 हफ्ते तक याद रह जाए बस, दैट्स ओके, ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के अंदर UN देशा आपको याद करना पड़ेगा सबसे पहले, और फिर देश से ये सारी याद हो जाएगी। देश कैसे बनता है, पॉपुलेशन से। अगर पॉपुलेशन बिल्कुल एक्टिव नहीं है, अगर पार्टिसिपेशन नहीं कर रही, तो देश नहीं बन पाएगा। तो इसके अंदर दूसरा है ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स, ठीक है। तीसरा ये है कि अगर मान लो ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स, तीसरा ये है कि अगर मान लो देश के अंदर से बाहर से भी लोग आएंगे, ठीक है, तो इंटरनेशनल माइग्रेशन स्टॉक, और वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, पॉपुलेशन तो ही है, ठीक है। और ई गवर्नमेंट, और देश के अंदर डेवलपमेंट गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, गवर्नेंस होनी चाहिए ई गवर्नेंस, ठीक है। तो पॉपुलेशन से बन रहा है तो पॉपुलेशन हो जाएगा प्रोस्पेक्ट, विमेन से बन रहा है विमेन प्रोस्पेक्ट हो जाएगा, विमेन रिपोर्ट हो जाएगा। वर्ल्ड की विमेन रिपोर्ट क्या है, देश निकालेगा, ठीक है। देश से अपन को याद रखनी है, और देश में अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स, ठीक है। फिर गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स, और बाहर से जो लोग आएंगे उनका भी अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन स्टॉक, ठीक है। तो ये अपन ने इसके अंदर याद कर लिया है कि देश से अपन को ये याद हो गया। अब है नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सिंपल है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल असेसमेंट। बच्चों अपन असेसमेंट कब करते हैं, असेसमेंट कब करेंगे, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा तूफान आ गया, ठीक है, या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो ही तो असेसमेंट करते हैं कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट भी क्या होगा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। देखो डिजास्टर आ गया यहाँ पर,
ठीक है। तो असेसमेंट कब करेंगे हम, पूरा असेसमेंट कब कर पाएंगे, जब हमको डिजास्टर से रिलेटेड कुछ हुआ हो, ठीक है, तो हम असेसमेंट कर पाएंगे, ठीक है। ओके। अब स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसको निकालता है, ठीक है। पॉपुलेशन रिपोर्ट है पूरा पॉपुलेशन का। तो देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन देखा था अपन ने, क्या था वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, तो उसको देश से याद करना है, ठीक है। और स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ठीक है, ये क्या होगा, ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड निकाल रहा है, राइट। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, सिटीज के ऊपर रिपोर्ट, तो अनहैबिटाट अपन ने पढ़ा था। अनहैबिटाट क्या होता है कि सिटीज के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट करें, ठीक है। अनहैबिटाट फर्स्ट, अनहैबिटाट सेकंड और थर्ड तक हो चुका था, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो करंट अफेयर्स तो वर्ल्ड सिटीज से रिलेटेड तो क्या होगा, सिटीज से रिलेटेड ये होगा अनहैबिटाट, राइट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट मतलब तुम हैप्पी कब होगे, खुश कब होगे, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तब जाकर खुश होगे, ठीक है। ऐसा ही डेवलपमेंट होता रहा तो कभी बाढ़ आएगी, कभी अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट शुड बी व्हाट, शुड बी सस्टेनेबल। तो यहाँ से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। तो चलो रिवाइज करते हैं अपन ये एक असेसमेंट कब करेंगे, जब तूफान आएगा, वर्ल्ड डिजास्टर आएंगे, तब जाकर अपन असेसमेंट करेंगे। फिर हमने ये देखा था कि भाई देश से क्या क्या याद रखा अपन ने, याद करो। देश से अपन ने याद करा था विमेन, अपन ने याद करा है पॉपुलेशन, ठीक है। और देश से क्या याद करा है, विमेन पॉपुलेशन हो गया, और देश के अंदर माइग्रेशन, इमिग्रेशन, ठीक है। और देश के बारे में और सोचेंगे तो अपन क्या करेंगे, ई पार्टिसिपेशन, ई गवर्नेंस, ई डेवलपमेंट, गवर्नमेंट डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें अपन को देखना होगा, ठीक है। तो देश का ये पूरा हो गया, ठीक है। 5 रिपोर्ट थी, 5 की 5 अपन ने याद कर ली, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा जल्दी जल्दी से, कुछ दिक्कत नहीं है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट करना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए, ठीक है। फिर ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट होगा, फिर आप देखोगे कि कौन आपका बेवकूफ़ बन सकता है, तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज बेवकूफ़ बन सकती है, तो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा एक तो इन्फॉर्मेशन, पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा कि भाई कहाँ पर है, तो इन्फॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट। फिर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होगा, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। फिर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे कमोडिटीज़ के अंदर, तो कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी होगा इसके अंदर, ठीक है, राइट। तो ड्रग्स का कोई बताएगा मेरे को, ड्रग्स वाला, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स, 3 रिपोर्ट्स थी, कौन कौन सी रिपोर्ट्स थी, है ना। एक पहला क्वेश्चन तो ये है आपका, पहला क्वेश्चन ये बताओ कि ड्रग्स के ऊपर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स की 3 रिपोर्ट थी। दूसरा क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके अंदर आती है, ठीक है, ये बताओ, ठीक है। थर्ड मेरा क्वेश्चन ये बताओ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किस में आता है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप लिखिए, आगे अपन पढ़ते हैं, राइट। तो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट आ गया, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। और ये भी अपन ने कर लिया। अनहैबिटाट, खुश कब रहोगे, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तब खुश रहोगे, राइट। अब चलिए, अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, देखो लेबर से रिलेटेड ये सारे जो होंगे ना, ये कहीं ना कहीं लेबर से रिलेटेड होंगे। लेबर का क्या होता है, लेबर का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है वेज का, कि भाई उनको सही सही वेज मिले, तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर से याद करो, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। दूसरा देखो, अभी हमने देखा था माइग्रेंट्स हैं इतने सारे, और माइग्रेंट्स हो रहे हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं, ठीक है। तो इनको सोशल सिक्योरिटी कोई स्कीम ही नहीं है, तो सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है। अभी जो हो रहा है वो देखो, अभी क्या रहा है, वर्क जॉब उनके पास नहीं है, ठीक है, वर्क जॉब नहीं है उनके पास, तो दैट्स वाई वर्क एंड जॉब, केयर वर्क एंड केयर जॉब फॉर फ्यूचर ऑफ डिसेंट, ठीक है। और दूसरा है कि वर्क रिपोर्ट, काम का रिपोर्ट, वर्क, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। तो ये सारे जो है ना, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कैसे, अच्छा वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट किस में था बच्चों, आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, सॉरी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये बताओ, ठीक है। तो लर्न हो रहा है ना, मतलब समझ में आ रहा है ना आपको। तो अभी अपन 80+ कर चुके हैं लर्न, ठीक है, आई थिंक हाफ एन आवर में, समझ गए। तो ज़्यादा वो मत लगाओ, दिमाग इधर उधर मत दौड़ाओ, जल्दी से इसको एक बार वापस देख लेना और हो जाएगा आपका लर्न, डोंट वरी। और इस पर से एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि मैं अभी कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, बट एक क्वेश्चन आ रहा है इस पर हमेशा, तो दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस वन, ठीक है। तो यार 2 नंबर बहुत मैटर करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, राइट। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन अपन देख रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए लेबर के लिए, केयर एंड केयर जॉब्स एंड वर्क रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट एंड ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ठीक है। तो वर्क रिपोर्ट, वर्क से देखो 3 तो वर्क से याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक वेज रिपोर्ट आ जाएगा, एक हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। इसके अंदर आप इसमें देख लेंगे, राइट। अब देखो ग्लोबल नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखो यूएनडीपी, डीपी को डीपी से याद करो, इसको डिस्प्ले पिक्चर, ठीक है, जो आप फेसबुक पे लगाते हो, ठीक है, जो आप व्हाट्सएप पे लगाते हो, डिस्प्ले पिक्चर, राइट। तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं भाई, ऐसे कोई भी पिक्चर उठा कर नहीं डाल सकते आप, कोई भी वल्गर फोटो भी नहीं डाल सकते, उसके कुछ सोशल नॉर्म्स है। तो सोशल नॉर्म्स मतलब डीपी लगाने के कुछ सोशल नॉर्म्स हैं, ठीक है। और डीपी ऐसे लिखाओ जिसके अंदर जेंडर इनइक्वलिटी ना दिखे,
ऐसा ना कि आप जेंडर इनइक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डीपी के सोशल नॉर्म्स हैं, क्या सोशल नॉर्म्स हैं कि जेंडर इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। तो सोशल नॉर्म इंडेक्स आ जाएगा, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स आ जाएगा समझ में। वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या है, गैप जेंडर से अपन ने याद करा था, जेंडर से अपन ने याद करा था माँ को याद करा था, ठीक है। और उसके अंदर फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। तो आई होप सबको लर्न हो रहा होगा ये, राइट। तो अपन ने ये सब कर लिया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, और ये भी कर लिया, राइट। अब आता है यूनैप। यूनैप का मतलब ये समझो कि अच्छा, एक तो ये यूनैप गैप, यूनैप एमिशन गैप रिपोर्ट, यूनैप। तो गैप और यूनैप ऐसे बोलने में थोड़ा सही लग रहा है, गैप यूनैप, तो उसको तो वैसे याद कर लो। तो यूनाइटेड नेशन एमिशन, सॉरी एमिशन गैप रिपोर्ट क्या होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब दूसरे, अब बाकी तीन अपन याद कर लेते हैं यूनैप का। एक ये जिसके अंदर प्रोग्राम है, ठीक है। तो प्रोग्राम मान लो टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहा है, ऐसे याद ऐसे याद करिए, टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहा है, उस प्रोग्राम के अंदर एक्शन प्रोग्राम है, एक्शन फिल्म, एक्शन ऐसा इस तरह का कोई प्रोग्राम है। तो एक्शन ऑन एयर क्वालिटी जो होगा दैट इज, और फिर एनवायरमेंट तो समझ ही जाओगे एयर क्वालिटी का, तो एक्शन से रिलेटेड कोई एयर क्वालिटी का होगा तो दैट विल बी रिलेटेड टू व्हाट, यूनैप। प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है, एक्शन है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर एक्शन है, प्लस उसके अंदर देखो इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर है ना, जो नौकर हैं, घर के नौकर हैं, और जो घर के जो हैं बॉस हैं, वो सारे एक जैसे स्टैंडर्ड के रहते हैं, ठीक है। उनके पास, सबके पास इक्वल पैसा है, ये भी अच्छे कपड़े पहन रहा है, ये भी अच्छे कपड़े पहन रहा है, तो इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट ऐसा याद हो सकता है कि हो जाए याद, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ठीक है। और बाहर के एनवायरनमेंट कैसा है कि बाहर जैसे अपन मान लो नेटफ्लिक्स पे कोई अमेरिका का सीजन सीरियल देखा कोई, ठीक है, वेब सीरीज देखी कोई, तो अपन को पता चलेगा कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ठीक है। ये सब चीज़ें अपन को इसके अंदर पता चल जाएंगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, एमिशन गैप रिपोर्ट और इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट, ठीक है। ये अपन तो एक्शन से तो आप याद कर लोगे कि प्रोग्राम है, उसके अंदर एक्शन, गैप से यूनैप, गैप से यूनैप, 2-3 बार बोलो गैप यूनैप, तो अपने आप याद रह जाएगा, ठीक है। और फिर आप देख तो सकते हो कि भाई एमिशन गैप रिपोर्ट है तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो यूनैप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यूएनडीपी से कौन कौन सी थी बच्चों, बताओ एक बार। यूएनडीपी से डीपी के लिए क्या होना चाहिए, सोशल नॉर्म्स, और सोशल नॉर्म्स में जेंडर इनइक्वलिटी नहीं दिखनी चाहिए, ये होगा सोशल नॉर्म्स इसका, ठीक है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा सबको, राइट। अब आता है एफएओ। एफएओ का क्या होगा कि भाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो फूड और एग्रीकल्चर हमको मिलता कहाँ से, फॉरेस्ट से मिलता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट जो होगा दैट इज इंपॉर्टेंट, तो वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। एक अपना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी है, ठीक है, वो कुछ और है, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज समथिंग वो इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो वर्ल्ड स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो फॉरेस्ट फूड कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट से, तो फॉरेस्ट की स्टेट क्या है अभी, तभी तो जाकर अपन क्या जान पाएंगे, फूड जान पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स, फूड का प्राइस क्या है, ठीक है, एफएओ के अंदर फूड का प्राइस क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये आपको इसके अंदर देखना होगा, ओके। चलो फिर आ जाता है अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट, तो यूएनडीपी समझ में आ गया सबको। यूएनडीपी के अंदर दो है, सोशल नॉर्म्स, और सोशल नॉर्म्स की डीपी होगी, और इसके अंदर जेंडर इनइक्वलिटी नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम देखें पीछे के, तो यूनैप के अंदर आपको याद हो जाएगा, यूनैप में एक प्रोग्राम है जिसमें एक्शन आ रहा है, ठीक है। एक प्रोग्राम है जिसके अंदर इंक्लूसिव वेल्थ, ऐसे लर्न करने के लिए इंक्लूसिव वेल्थ अपन को करना है, यूनैप से गैप होगा, ठीक है। और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक की बाहर के लोग कैसे सीरियल्स बना रहे हैं वो भी अपन को समझ में आ रहा है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक यूनैप से, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया। वेज, वर्क से 3 रिपोर्ट हो गई, एक वेज से हो गई, सोशल प्रोटेक्शन चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक दैट इज ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब यूनैप भी हो गया अपना, एफएओ भी हो गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल याद रखो। देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक तो टीबी और मलेरिया याद कर लो, मलेरिया, ठीक है, टीबी और मलेरिया अपन ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अपन ने देख लिया था, यूनिवर्सल हेल्थ, ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ के लिए क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ के लिए भी डब्ल्यूएचओ खुद काम नहीं कर सकता, इसको वर्ल्ड बैंक के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया इसके अंदर हो गया, राइट। अब यह है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट्स के अंदर क्या होगा कि न्यूट्रिशन नहीं होगा जब तक तुम्हारी हेल्थ सही नहीं होगी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन और हेल्थ रिलेटेड है, ठीक है। अब ये वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, ये मेरे को बहुत पुराना याद है, ठीक है,
देखो विज़न के अंदर, पहले मैं विज़न आईएएस के अंदर जब मैं पढ़ाता था बच्चों को, तो विज़न आईएएस के अंदर एक ये है कि सारे स्टाफ जो होते हैं ना बहुत ही हेल्दी स्टाफ, ठीक है। जैसे पहले मैं भी बहुत ही ज़्यादा मतलब वेट कम था मेरा, तो विज़न में यार अब 1 साल के अंदर वेट बहुत अच्छा बढ़ गया, इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो वर्ल्ड विज़न रिपोर्ट मतलब हेल्थ से इशू आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे आप याद करो, वर्ल्ड विज़न रिपोर्ट हेल्थ से इशू आ जाएगा, इस तरह का आपको कुछ याद रखना है, ठीक है। विज़न रिपोर्ट हेल्थ से इशू है, मतलब मेरे लिए अच्छा था ये, राइट। तो ये हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने समझ लिया, तो हेल्थ जो होगा आपका, ये देखा आपने, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया आपने याद कर लिया, न्यूट्रिशन याद कर लिया, वर्ल्ड विजन याद कर लिया, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक याद कर लिया आपने, ठीक है, इसके अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए ठीक है, तो इसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर ग्रीन हाउस गैस, देखो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मौसम विभाग। अब मौसम विभाग, ठीक है, तो मौसम गर्मी पड़ेगी कि सर्दी पड़ेगी कैसे पता चलेगा अपन को, जब ग्रीन हाउस गैसेस कितनी होगी मेट्रोलॉजिकल, तो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन ये इसके अंदर करता है मेट्रोलॉजिकल, ठीक है। और ये पूरी है ना, पूरा क्या है, पूरा साइंस को देखता है, यूनाइटेड इन साइंस, पूरी साइंस को देखकर देखता है कि भाई मानसून के अंदर विंड्स कैसे फ्लो कर रही है, अर्थ का रोटेशन किस तरह से है, कौन सा फोर्स कहाँ पर लग रहा है अर्थ के अंदर, ठीक है, कॉरलिस फोर्स लग रहा है तो पोल्स के ऊपर, इस तरह से पूरा यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट निकालता है, राइट। ये स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2019 रिपोर्ट, तो ग्लोबल क्लाइमेट की जो रिपोर्ट होगी 2019 के अंदर, ये इसके अंदर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लगाता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो आज का क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं अभी, ठीक है, अभी काफ़ी हैं, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में रख लेंगे। बट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, राइट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज अगर आप अभी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा ये, देन इट इज़ नॉट गुड फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, डोंट राइट इन द चैट सेक्शन, राइट।